दोस्तों, आज की कहानी है माँ तुम भाभी को बासी खाना क्यों खिलाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। काची एक बार फिर वर्क फ्रॉम होम देखकर सहक गई। नई भाभी के साथ रहने की खुशी उसके घर पहुंचने के उत्साह को दोगुना कर रही थी। नहा धोकर पापा, भैया, अथर्व, मम्मी और फिर लास्ट में भाभी के गले मिली और सीढ़ियों से सहकने लगी। भैया भाभी का भी वर्क फ्रॉम होम था तो सब अपना ऑफिस करने लगे। शाम की चाय तक सबका काम खत्म हो गया तो सब साथ में चाय का आनंद उठाने लगे। अचानक काशी ने ऐलान किया, आज डिनर मैं बनाऊंगी। माँ ने तुरंत हामी भर दी और भाभी के साथ में मदद का प्रस्ताव रखा जिससे काशी भी खुश हो गई। दोनों ननद भाभी गप्पे लड़ाती खाना तैयार करने लगी तो मम्मी ने भी बल्लैया ले ली। भाभी ने चपातियां सेकनी शुरू की और काशी सबको गर्मा गर्म सर्व करने लगी। अब बस ननद भाभी रह गई थी। मम्मी के बहुत कहने पर भाभी ने अपनी और काशी की प्लेट लगा ली और मम्मी रोटियां सेकने लगी। काशी भाभी की प्लेट देखकर चौंक गई। जहां उसकी प्लेट में ताजी बनी आलू की सब्जी और पनीर लबाबदार लगाया गया था, वही भाभी की प्लेट में पनीर की जगह भिंडी और तोरई की सब्जी थी। काशी को बुरा लगा। भाभी, आपको पनीर पसंद नहीं था तो मैं कुछ और बना देती। मैंने पहली बार कुछ बनाया और आप खाते नहीं हो। काशी को बहुत दुख हो रहा था। भाभी परेशान होकर बोली, अरे नहीं दीदी, मुझे तो पनीर बहुत पसंद है और आलू की सब्जी भी, पर ये सब्जियां कल की है ना, फिर खराब हो जाएगी। मैं आपकी बनाई सब्जी कल खा लूंगी और तभी आपको कॉम्प्लीमेंट भी करूंगी। भाभी ने काची का मूड संभालने की कोशिश की। अरे ये भी कोई बात हुई, भला लाओ मैं थोड़ी तोरई और भिंडी ले लेती हूँ। आप थोड़ी थोड़ी दोनों सब्जी मुझसे ले लो। सूरबी भाभी पसीने पसीने हो गई। उसे पता था कि मम्मी जी को ये आइडिया जरा भी पसंद नहीं आएगा। शुरू में उसका भी मन खराब हो जाता था। सबको ताजी सब्जी से खाना परोसा जाता। जब मम्मी जी के साथ वो खाना खाने बैठती तो वो फ्रिज से बासी सब्जी लेकर बैठ जाती। फिर शर्मा हुजूरी वो कहती, मम्मी जी आप आज
की सब्जियां ले लो, कल वाली मैं खा लेती हूँ। बस वो झट से राजी हो जाती। धीरे धीरे वो खुद ही बासी सब्जी परोस कर बैठने लगी, पर मम्मी जी ने एक बार भी उससे शेयर करने की कोशिश नहीं की। अब तो उसे अपने खुद के किए पर पछतावा था। भाभी कहाँ सोच में पड़ गई। चलो खाना शुरू करते हैं। काशी के आवाज से सूरबी यथार्थ में लौटी। काशी ने दोनों की प्लेटें मिलाकर एक प्लेट तैयार कर ली थी। सूरबी कुछ सास के डर से और कुछ काशी के प्यार से अभिभूत हो गई। काशी ऐसे करने की कोई आपको झूठी प्लेट का विचार हो तो अलग बात है। काशी ने रामबाण चलाया। सूरबी झेप गई। अरे नहीं यार, ऐसे तो और मजा आता है खाने में। दोनों ने खाना शुरू कर दिया। इतने में मम्मी जी रोटी लेकर आई और काशी को पहले दिन की सब्जी खाते देखकर चौंक गई। अरे सूरबी, तुमसे कितनी बार कहा है कि बासी सब्जियां मुझे लगा दिया करो। अरे अगले दिन सब्जी का स्वाद और बढ़ जाता है। काशी हैरानी से अपनी माँ को देखने लगी। इधर सूरबी के हाथ पैर फूल गए। वो हड़बड़ाकर उठ गई और मम्मी जी को सफाई देने लगी। मम्मी जी काशी मानी नहीं। मैंने इसे तो आज वाली सब्जी ही लगाई थी, पर इसने जिद करके एक प्लेट में खाना लगा लिया और हम शेयर करके खाने लगे। हाँ मम्मी, मुझे भी आपकी तरह बासी सब्जी ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने भाभी से ले ली। काशी ने माँ की आंखों में झांकते हुए कहा तो वो जेप कर हंसने लगी और रोटी सेकने रसोई में चली गई। डिनर के बाद सब थोड़ी देर बातें करते रहे और फिर सूरबी अनिकेत सबको गुड नाइट करके अपने कमरे में चले गए। माँ जो बात बहुत देर से काशी को बोलने के लिए बेताब थी, सीधे बोल उठी। काशी, ये तूने आज ठीक नहीं किया। बहुओं के कुछ कायदे होते हैं। अगर हम किफायत नहीं सिखाएंगे तो वो कैसे सीखेगी। हाँ भाई, आप तो दादी के नक्शे कदम पर चल रही हो बहू को सिखाने के मामले में। फिर भाभी भी अपने बच्चों की प्लेट में से खाया करेगी मन पसंद चीजें। काशी के ताने से माँ तिल मिला गई। पापा और अथर्व भी सचेत होकर दोनों की बातें सुनने लगे। काशी, बहुत बोल रही है तू। अरे इतनी महंगाई के जमाने में सब बसा खुसा फेंका नहीं जाता है, समझी। औरत वही है जो बचत करके घर चलाए। मम्मी की बात सुनकर काशी भी गंभीर हो गई। मम्मी घर को
किफायत से चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ औरत की क्यों? पहली बात, सब्जी थोड़ी कम बनाओ। अगर वो डेली बस ही जाती हैं तो फिर दूसरी बात, आप सुबह दीपा काकी को बस शाही पराठा देती हो, साथ में थोड़ी सब्जी भी दे दोगी तो उसको भी ताकत मिलेगी। इसके बाद भी अगर सब्जी बचती है तो उसे दोबारा प्रेजेंटेबल बनाकर टेबल पर सबके बीच सर्व करो ना। ये कहाँ का तरीका है कि भाभी हमेशा पहले दिन की सब्जी खाए? काशी की बात पर मम्मी की बोलती बंद हो गई। मम्मी, मुझे याद है कि जब हम सभी दादी वाले घर में रहते थे तो आप कैसे हमारी प्लेट में से सूरी गरम खाना खाया करती थी। आपको बासी खाना शुरू से ही पसंद नहीं था, फिर भाभी के साथ ऐसा करने की क्या जरूरत है? काशी के सीधे सवाल से मम्मी का सिर शर्म से झुक गया। अथर्व ने माहौल को हल्का करते हुए कहा, माँ, अपनी डाइनिंग टेबल पर सब कुर्सियाँ किस दिन काम आएगी? कल से सबका खाना एक साथ लगाया करो और सारी सब्जी टेबल पर रख लिया करो। कसम है खाना बनाने वाली की, एक भी सब्जी रसोई में वापस नहीं लौटेगी। ये बात तो तेरे पेट का साइज देख कर ही पता चलती है। काशी ने अथर्व के शपथ लगाकर बोला तो दोनों भाई बहन की नोकझोंक चालू हो गई और मम्मी पापा अपने बच्चों की समझदारी देखकर मुस्कुराने लगे। दरवाजे की ओट में खड़ी सूरभि अपनी किस्मत पर इतराने लगी कि उसे इतना समझदार और सुलझा हुआ परिवार मिला है। वो अपना मोबाइल रसोई में भूल गई थी और वापस लौटते में मम्मी जी और काशी की बातें सुनकर ठहर गई थी। दोस्तों, बात है बड़ी छोटी पर है पते की। कई घरों में बहुओं के साथ आज भी यही व्यवहार किया जाता है। मेरे परिवार की सच्ची घटना से प्रेरित है ये कहानी। मेरे पूजनीय फूफा जी ने इस बात पर प्रतिरोध किया था कि घर की औरतें हर रोज बासी सब्जी नहीं खाएगी। उनका संयुक्त परिवार था और सबके विरोध के बावजूद उन्होंने अपनी माँ, भाभी और पत्नी यानी मेरी बुआ को अपने साथ डाइनिंग पर खाना खिलवाना शुरू किया और वो खुद बाद में औरतों के साथ खाना खाते थे। फूफा जी के इस साहसिक कदम के लिए मैं उन्हें सत सत नमन करती हूँ। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को
जरूर करें।